अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बार आज फिर हम लोग हाजिर हैं अपने ठिया ग्रुप की इस लाइव मीटिंग में। और पिछले 3-4 दिनों से लगातार हम इस पे जो है वो लाइव मीटिंग कर रहे हैं और तमाम डिस्कशंस इस पे हो रहे हैं। और आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं हमारे 24 लोकसभा आंवला प्रत्याशी नीरज मौर्य साहब जो है हमारे साथ जुड़ेंगे। और आप सब लोग जो हैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए और शेयर कर दीजिए इस लिंक को एक बार अपने सब दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और अपनी अगर कोई बात है, कोई शिकायत है तो वो उन तक पहुंचा सकें। और यही हमारा मकसद है कि जिस तरह की जो माइंड सेट लोगों का बना हुआ है और जिस तरह से लोग कुछ ऐसी चीज़ें महसूस कर रहे हैं, तो वो जो चीज़ें हैं वो खुल करके सामने आनी चाहिए और पता होना चाहिए। तो आप सब लोग जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें यहाँ पे। और अभी हम उनको जोड़ते हैं अपने साथ। और वो अपना कुछ जो भी मैसेज या अपील करना चाहते हैं, आप लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं, उसको भी सुनिएगा। उसके अलावा आप यहाँ पे कमेंट करके कुछ अपनी जो विचार हैं या अपनी बात है या कुछ आपके ख्यालात या सवालात हैं तो वो यहाँ पे आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे आप वो रखिए और मैं उनको अभी यहाँ पे जोड़ने की कोशिश करता हूँ। आप लोग कमेंट करके बताएं कि बिल्कुल ठीक चल रहा है लाइव और आवाज़ क्या आप लोग सुन पा रहे हैं। अगर आपके कोई सवाल होंगे तो आप कमेंट में लिख सकते हैं या लाइव में अगर मौका होता है तो जुड़ भी सकते हैं इंशाल्लाह। और मैं आप लोगों की तरफ से जो है आपकी बात को उन तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। जी अस्सलाम वालेकुम रफत भाई। वालेकुम सलाम। जी अध्यक्ष जी को अभी जोड़ने की कोशिश करता हूं। मैं एक बार फिर से लगाता हूं उनका, एक मिनट। शिवलेश भाई का यहाँ पे नहीं आ पा रहा अभी उनके पास नोटिफिकेशन जाएगा, कॉल आ रही है। है। जी जी। फेसबुक ओपन है। हाँ मैं उनको इनवाइट इनवाइट मैंने कर दिया है यहाँ पे उनको। अच्छा और भैया, हाँ, हाँ, फेसबुक ओपन करो आप। नोटिफिकेशन आएगा कमेंट्स आया में। होगा, आया होगा देखिए। आप नोटिफिकेशन जुड़वाइए। भेज दिया। हाँ यहाँ से वॉच करने का नोटिफिकेशन भेज दिया है। और हम्म। जैसे ही वो, हाँ, उनके स्क्रीन पे प्ले करवा दीजिए लाइव उनके मोबाइल में, तो फिर यहाँ पे इनवाइट कर दूंगा मैं। हाँ हाँ, ये अभी इसको हाँ लाइव चैट। अभी एक मिनट, नोटिफिकेशन भेजा आपने? हाँ मैंने भेज दिया है, इनवाइट तो कर दिया है चैट वॉच कर, उसको लाइव को वॉच करने के लिए। अब जैसे ही वॉच करेंगे वो तो मैं उनको यहाँ पे इनवाइट कर लूंगा। चैट वॉच कर, उसको लाइव को वॉच करने के लिए। अब जैसे ही वॉच करेंगे वो तो मैं उनको यहाँ पे इनवाइट कर लूंगा। लाइव चैट आ रहा है। उसको लाइव को वॉच करने के लिए। अब जैसे ही सेंड वॉच करेंगे वो रिक्वेस्ट तो मैं उनको यहाँ मैंने पे। सेंड रिक्वेस्ट भेज दी है तो। ठीक है आ गई। और थोड़ा दूर दूर बैठिएगा आप, थोड़ा सा वो, हाँ हाँ मैं दूर नहीं तो बैठा। आवाज़ जो है वो, हाँ। उनसे कहिए एक्सेप्ट कर लीजिए। जी आ गए सुबलेश भाई। जी सुबलेश भाई बहुत बहुत स्वागत है जी आपका। क्या आप नमस्कार। आवाज़ सुन पा रहे हैं? हाँ, जी आपकी आवाज नमस्कार। आ रही है नमस्कार। अच्छा अच्छा, कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया। आप बताइए कैसे हैं? बहुत बढ़िया।
और आप कोई तारुफ के मोहताज नहीं है। और पूर्व जो है जिलाध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, लोकसभा प्रभारी हैं जैसा कि सभी लोग जानते ही हैं। और प्रदेश महासचिव भी हैं आप समाजवादी पार्टी के। सचिव सचिव। सचिव हैं, अच्छा। हाँ, जी सचिव हैं आप समाजवादी पार्टी के। काफी काफी जिम्मेदारियां आपके कंधों पे हैं। अभी यहाँ पे थोड़ा आवाज में दिक्कत हो रही है, थोड़ा दूर होइए आप लोग, थोड़ा थोड़ा सा दूर बैठिए आप लोग, तो आवाज टकरा रही है। चलो मैं बाहर जा रहा हूँ। हाँ, आवाज टकरा रही है जी। तो अब ये हाँ, एक मैं हमारा, सुन पा रहा हूँ। जी जी, मैं थोड़ा सा तारुफ जो है अपने ग्रुप का करवाऊंगा आपको। ये हमारा एक ठेरिया निजावत खान का एक काफी सबसे बड़ा, मैं कहूंगा, एक डिजिटल मंच है ये हमारा। जी जी। और इस ग्रुप में हमारे साथ तकरीबन आप समझिए कि 7,000 लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं। और जिसमें बहुत से बहुत अच्छा मंथली बहुत अच्छा। मंथली जो है 4 से 4,500 लोग एक्टिव रहते हैं। 7,000 में तो 4,000 लोग एक्टिव रहते हैं, बहुत एक्टिवली अच्छा। पार्टिसिपेट करते हैं। अपने विचार रखते हैं, आते हैं, कमेंट्स करते हैं। तो जी यहाँ पे जो हमारी बातें होंगी, आपकी तरफ से जो भी मैसेज जाएगा, जी। तो वो जो है ना वो, हाँ, आप 4,000 लोगों तक आपका जो है यहाँ से मैसेज जाएगा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। और हमें जानकारी है हाँ, ग्रुप के बारे में। और बड़ी अच्छा, खुशी की बात है कि जी हम तो आपके परिवार की तरह हैं, पड़ोस के ही हैं जी जी, ठरिया के। ठरिया और बिल्कुल, परा में बहुत अंतर नहीं है, तो जी जी, हमें भी परा से हैं आप, इस परिवार का ही हिस्सा मानिए। जी बिल्कुल। जी आ, अब थोड़ा सा ये हुआ है कि कुछ चीजें इस तरह से हुई हैं, वो मतलब थोड़ा बहुत, या कोई मैनेजमेंट में कहीं ना कुछ कमी रही है। तो जो हमारे लोगों ने कुछ इस तरह का कुछ महसूस किया है, कुछ बातें उन्हें लगा कि जैसे कि उनको कुछ कहीं ना कहीं इग्नोर किया गया है, या कुछ ऐसा, ऐसी फीलिंग आई है लोगों के अंदर। नहीं तो नहीं नहीं, ऐसा वो, ऐसा कुछ नहीं हाँ, है। और मैं आपको बता दूं डॉक्टर साहब, हमारे जो जी प्रत्याशी हैं आदरणीय नीरज मौर्य जी, वो भी जी हमारे साथ में ही मौजूद हैं। हम लोग तो जी जी रूबरू होते रहेंगे। अब हम लोग एक जी जी, दूसरे के कांटेक्ट में आ ही गए हैं, तो आदरणीय बिल्कुल नीरज मौर्य जी से मैं आपको रूबरू करा रहा हूँ। आप बिल्कुल बिल्कुल, उनसे उनसे भी बात कर लें, और जो भी जी सवालात हों वो जी आपके जी, सवालों का जवाब आदरणीय नीरज मौर्य जी देंगे। बहुत अच्छी बात है। जी, बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय नीरज मौर्य जी का हमारे ठिरिया ग्रुप में। और थैंक यू थैंक यू थैंक आप, यू प्रिया। हाँ, इस वक्त आप जो है कोई मतलब पहचान के तो मोहताज अब नहीं है, आपको सारे लोग पहचानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी जानने की बाकी रह गई है, तो उसको हम आज उसको पूरा करेंगे। कहीं ना कहीं लोगों को लगता जी है जी कि भाई कौन है, तो हाँ, तो उस पर हम थोड़ा सा बात करेंगे। और बताएं। मैं थोड़ा सा अपने बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, उसके बाद मैं आपके बारे में थोड़ा सा जानूंगा पहले, और सब लोगों तक आपका जो मैसेज है वो पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मैं इस ग्रुप का एडमिन हूं, और 7,000 लोगों का हमारा एक ग्रुप है ये, और हमारे पूरी ठिरिया को हम इससे कनेक्ट करते हैं इस ग्रुप के थ्रू। अभी कितने जो लोग लोग जुड़े हैं इसमें? अभी तो अब इस पे दिख नहीं पा रहा कितने लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन आप ये समझिए कि जो आपका यहाँ पे हमारी जो बात हो रही है, ये बात 4 से 4,500 लोगों तक पहुंचने वाली है क्या? अगले 1-2 दिन के, हाँ, 1-2 दिन के अंदर। तो हमारे 1-2 दिन में हमारे 2,500-3,000 तक व्यूज आते हैं इसके ऊपर। तो मैं इसका ग्रुप एडमिन हूँ, शादाब अबू सालिफ। और इस वक्त जो है मैं पीएचडी कर रहा हूँ रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से, रिसर्च स्कॉलर हूँ कंप्यूटर साइंस का। और ये शिव प्रताप भाई के साथ मैंने इससे पहले काम किया है, जो हमारे एमएलसी प्रत्याशी जो हैं थे, जी शिव जी प्रताप यादव भाई, उनके साथ जी। काफी समय से जुड़ा हुआ हूँ। तो हमारे यहाँ ग्रेजुएट्स के जो वोट्स थे वो बहुत कम थे। हम्म, तो हमने इस बार काफी कोशिश की, काफी मेहनत की, और बहुत सारे वोट्स जो है बनवाए थे। तो वो सारे आप फॉर्म्स वगैरह जो भी हम थे लोग लोगों से आप कलेक्ट करके, भरवा करके, हाँ, माफ करना, उनके सुनिए कैंप सुनिए कार्यालय सुनिए। पहुंचा कह थे रहे जी। हैं हम लोग अपने विषय पे रहें, बहुत समय का अभाव है। अच्छा अच्छा, हाँ। चलिए ठीक है। अब, हाँ, अब एक थोड़ा सा, हाँ ठीक है, वो एक हल्का सा तारुफ था। अब आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए कि आपको लोग पहचानते तो हैं कि ये गठबंधन के समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं हमारे नीरज मौर्य साहब, लेकिन आप बताइए कि भाई कौन है नीरज मौर्य और वो क्या करते हैं। थोड़ा सा 1-2 लाइन में बता दीजिए। इसका मतलब हमारे बारे में आपने कोई जानकारी की नहीं? नहीं, ये जो है, हम हमें तो है, हमारे हमारे जो लोग हैं, हमारे पास कमेंट आ रहे हैं लगातार, तो वो पूछ रहे हैं कि भाई, हाँ, हमारी जो बस थोड़ा बरेली है सा, ना, बरेली मंडल है ना, जी बरेली मंडल में एक जलालाबाद विधानसभा है। जी उस विधानसभा से मैं 2 बार चुन के गया हूँ विधानसभा में। मैं 2 बार एमएलए रहा हूँ। जी जी 2022
इसमें अभी मैं चुनाव लड़ा था समाजवादी पार्टी से, जी। बहुत थोड़े से वोट से रह गया। अच्छा, और बताइए क्या जानना है? बस अब ठीक है, मेरा आपका एक नाम आप तारुफ। गूगल में कोई डालेगा तो वो सारे ही सब कुछ पा जाएगा मेरे बारे में। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। जी अब इसके बाद सर कुछ दुनिया से हमारे अब, संबंधित सवाल हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। हाँ हाँ ठीक है। अब इसमें ये हुआ कि आपकी सभा ठरिया में हुई थी, लेकिन सभा हुई और पहले से लोग आपके इंतजार में थे, लेकिन हुआ ये किस तरह से मैनेज हुआ कि सभा हो गई, लोगों को पता ही नहीं चला। तो कहीं ना कहीं वहां पे एक कमी रही, जिसका हम सब लोगों को उसका मतलब ये एहसास हुआ कि हमें अगर पता होता तो ये जागरूकता होती कि सभा होने वाली है और नीरज साहब जो है यहाँ पे आने वाले हैं, तो हम सारे लोग वहां पहुंचते। तो बहुत से लोग वहां पे इसलिए नहीं पहुंच पाए कि उनके पास ये मालूमात, ये इन्फॉर्मेशन पहुंच ही नहीं पाई कि आपकी सभा वहां पे हो रही है। तो एक तो ये कमी जो थी वो रह गई थी। तो वो मैं आपसे बताना चाहता हूँ, ताकि आगे जब भी मतलब चीजें हो तो वो इस तरह से हो कि लोगों को पहले से पता हो, ताकि लोग पहुंच सकें। ये हमारे ग्रुप में एक मैसेज चलिए अगर आ जाता तो हाँ पहुंच जाते लोग। चलिए आगे आगे ऐसा है ना, मुझे इस ग्रुप के बारे में जानकारी तो थी नहीं, हमें तो इसकी ये, जानकारी नहीं थी। हाँ, अच्छा दूसरा हम, जी दूसरा जी जी जिन लोगों ने सूचना की होगी, हालांकि जी। उस मीटिंग में मुझे लग रहा है कि 2000 से ज्यादा लोग थे। अच्छा, आप लेकिन उसका उसका चर्चा हमारे 7,000 के ग्रुप में कुछ भी नहीं हुआ, कभी चला ही नहीं चर्चा वो। नहीं, अब जब वो चला, ये जब हमने, हाँ, जब हमने ये उसको उठाया ये मुद्दे जो को, है इसके बारे में नहीं कह सकता, तब। लेकिन वहां पे अब सूचना नहीं तो कैसे आए इतने लोग? जी जी बिल्कुल। लेकिन लेकिन अब फिर भी आपको कहीं ना इसके कहीं बारे में जानकारी हो मतलब गई, अब आपको हम हमारे, हाँ, एरिया में जब भी हमारी तरफ काम से, लगेगा हाँ आपको बताएंगे, ग्रुप पे बताएंगे। हाँ हाँ जी बिल्कुल। तो ये मैं जो आपसे बातें कह रहा हूँ, ये अकेले मेरी बातें नहीं है, ये मैं अपने ग्रुप को मतलब रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये सबकी नहीं, तरफ हम से ये जो नहीं बात कह मैं रहे आपसे हैं, कर रहा हूँ। हाँ हमारा ये कहना है कि जो मीटिंग हुई आपके यहाँ, अभी मैं करेली में बैठा हूँ, जी अब अभी मैं चला जाऊंगा, जी फिर बाद में लोग आए कि साहब आप करेली में आए, मुझे बताया नहीं। जी जी आपके यहाँ एक बड़ा टेंट लगा था, कुर्सियां पड़ी थी, हम जब भाषण दे रहे थे तो जी। मेरी नजर चारों तरफ जहां जहां जा रही थी, मुझे आदमी दिखाई पड़ रहा था केवल। तो लेकिन मैंने अगले दिन जब लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि हमें पता ही नहीं है कि सभा हुई है, बहुत सारे लोगों से। अब वो 2000 लोग है ना, 2000 लोग जो आए थे, और कितने लोग, जी जब मैं उतरा हूँ गाड़ी से तो कितने जी लोग जी। माला वाला लेके मुझे माला पहना रहे थे, तो पता तो हुआ तभी आए वो लोग। ना ना बिल्कुल। देखिए नीरज भाई, यहाँ से जो आप है समाजवादी की जो सपोर्ट है, वो यहाँ से अनकंडीशनल रही है हमारे ठैया नजावत खान से, उसमें कोई मालूम, शक वो की, हाँ, आज कोई बात ठिरिया है की नहीं। बात नहीं है, हमारे जितने भी मुस्लिम भाई हैं, जी मैं विधानसभा का चुनाव लड़ रहा था, तो जी हमारा जो जलालाबाद है, जलालाबाद टाउन है, नगर पालिका है, जी जी वहां पे मुस्लिम समाज का लगभग 9 से 10 हजार वोट है। जी। मैं उस मोहल्ले में एक दिन गया थोड़ी देर के लिए, तो लोगों ने कहा यहाँ क्यों समय खराब कर रहे हैं? अच्छा। तो ये तो अनकंडीशनल हर जगह है, जी जी इसमें कोई कंडीशन की बात ही नहीं है। जी। लेकिन चूंकि हमारे वोटर हैं, हमको वोट कर रहे हैं, हम करेली में बैठे प्रधान जी के पास, हम सोच लेते हैं कि यार ये तो वोट देंगे, मैं ना जाऊं। हम्म। तो ऐसी मेरी मंशा ठीक है, नहीं है, मैं लेकिन नहीं जो ऐसा, मुझे सपोर्ट कर रहा है उनसे हाँ मिलना मेरा काम है, और जी। जितना हो एक सकता है मिल रहा हूँ लोगों से। कभी कभी ये होता है नीरज भाई कि मोहब्बत होती है, लेकिन मोहब्बत को जताना बहुत जरूरी हो जाता है। मतलब ये बहुत जरूरी होता है कि अब मोहब्बत है, लेकिन जताना उसे ना होता तो जताया मैं जाए। आता क्यों आपके पास? क्यों हाँ। आता आपके पास? फिर तो कहता यार वो ना तो ठीक है। देंगे ही वोट। मैं जी जी जितने भी मुस्लिम बाहुल इलाकों में गया, तो जी। अभी यहाँ भी जब मैं आया, तो हमारे ये प्रधान जी, क्या नाम है आपका? अफरोज भाई। फिरोज भाई ने कहा आते या ना आते, वोट उतना ही मिलता। नहीं, जी जी ये कंडीशन मौर्य जी ठिया की भी तो है, लेकिन मैं लेकिन आया कुछ तो, चाहते होती हैं। जी और मैं बताऊं, लोकसभा के चुनाव में जितना जी। मैं काम, मैं घूम रहा हूँ, जितना समय दे रहा हूँ, चुनाव का प्रत्याशी इतना घूमता नहीं है, 6 बजे के बाद लोग घर में चले जाते हैं। अच्छा, मैं तो लेकिन यहाँ मतलब जो दो दो बजे इमेज रात अलग तक घूम तरह रहा की हूँ। बन रही थी थोड़ी सी। हाँ, हैं? इसलिए आपको आपका इस मंच पे आना बहुत जरूरी हो गया था, क्योंकि यहाँ पे लोगों के जो माइंड सेट था, वो कुछ अलग तरह से सोच रहे थे, मतलब जो है। अच्छा, अब क्या? आप आए हैं, आप क्लैरिफाई कर रहे हैं चीजों को, तो लोग इसको समझेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। अब ऐसा है बाकी ना, हाँ मेरे जी बारे में
थोड़ा अध्ययन और जब करोगे आप, जी जी। मैं जलालाबाद में एक शकील भाई हैं, इस समय चेयरमैन है हमारे यहाँ के, अच्छा और समाजवादी पार्टी से, समाजवादी में सिंगल उनका वो आया था आवेदन। वो क्यों अच्छा। सिंगल आया? क्योंकि मैंने सारी चीजें सेट कर दी ताकि कोई विवाद ना रहे चुनाव में। जी और उनको मैंने एक बार ब्लॉक प्रमुख बनाया था। तो आजादी के 75 सालों में ब्लॉक प्रमुख भी मैंने मुस्लिम बनाया और चेयरमैन मैंने बनाया। इसके अलावा कोई आज तक बना नहीं पाया। आपकी वोट लेता रहा हूँ, ये मैंने ही अच्छा, किया। चलिए आगे भी आपसे जानकारी का बहुत करना उम्मीदें तो हैं। शकील भाई आए हाँ भी थे जी जी, यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। हम सब लोगों को आगे भी आपसे बहुत उम्मीदें हैं, और हम ये उम्मीद करेंगे आप खरा उतरेंगे उस पे। आप थोड़ा सा कुछ बातें हैं वो आप तक मैं पहुंचाना बताइए। चाहता हूँ जी सबकी तरफ से जो है। एक तो वो ये है कि जैसे कि जो हमारी बेसिक जो नीड होती है, हमारी रोटी कपड़ा मकान, वो तो नीरज साहब हम पूरी कर लेते हैं अपनी मेहनत मजदूरी करके। हम ये बात अपनी कौम की तरफ से एक मैसेज है मेरा, ठीक है, वो आप सुनिएगा। ठीक है, वो हम सब अपनी पूरी कर लेते हैं। हम मेहनत मजदूरी करते हैं, हम खाली देशों में चले जाते हैं। मैं खुद 12 साल वहां पर रहा हूँ, खाली सऊदी अरेबिया में रहा हूँ, 12 साल वहां रह के आया हूँ। ठीक है, वो हम सब कर लेते हैं। अब जो हमारे लिए आज जो हम कमी महसूस कर रहे हैं, जो हमारी कम्युनिटी महसूस कर रही है, वो है सम्मान और सुरक्षा की कमी, जिसकी हम आपसे आगे बहुत ज्यादा मतलब उम्मीद कर रहे हैं कि हम हमारी कम्युनिटी को सुरक्षा और सम्मान की एक मतलब आप हमें उसकी एक क्या कहूँ मैं गारंटी दें, उसके लिए हमें एक भरोसा दिलाएं इस बात का कि हाँ भाई आपको सुरक्षा और सम्मान जो है आप जब आप एमपी बन जाएंगे और संसद चले जाएंगे तो ब- उसका हमारी कौम की तरफ से ये ध्यान रखेंगे पूरा कि हाँ इनको भी भाई मुसलमानों को सुरक्षा और इसमें कोई सम्मान मिलना चाहिए। इसमें कोई जो है किसी तरह की कमी नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। ठीक है, बहुत बढ़िया बात। ठीक है। अच्छा, अब सम्मान कुछ ऐसा है ना, हम जी, आपकी कम्युनिटी की बात नहीं कर रहे, हम तो हर इंसान का सम्मान करते हैं जो मेरे पास आता है। बिल्कुल ना, उसका मतलब भेदभाव थोड़ी हमारी होता है। हमारी कम्युनिटी तो एक हिस्सा है। जैसे आपका जो संसदीय क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है, मतलब यहाँ हम 15-17 लाख वोट हैं यहाँ पे आंवला के उसके उसके अंदर जो है हमारा निर्वाचन क्षेत्र है। तो उसमें एक एक हिस्सा हम भी हैं उसमें, और वो आप हमारा बहुत एक बड़ा हक हिस्सा है। है। जी। आप बहुत तो बस बड़ा उसका हिस्सा है आपको, भाई। हाँ मुझे कल जब लगा, आप, हाँ वैसे तो मेरा कुछ सवाल जी थोड़ा जी सा। बताए। जी नीरज जी, मैं यही करेली में ही हूँ, आपके पास ही हूँ, लेकिन अच्छा बाहर यही बैठा है। हूँ। अच्छा बाहर बैठे हाँ, हैं। मेरा 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 एक सवाल ये है कि 89 में जो विकास इसका क्या नाम, किसान से निधि से हमारे यहाँ काम हुआ, 89 के बाद एक ईंट हमारी नगर पंचायत ठियर निजामत खां में किसी सांसद निधि किसी विधायक निधि से नहीं लगी। हम ये उम्मीद करते हैं कि 24 में बिल्कुल। इंशाअल्लाह आपकी सांसद निधि से हमारे यहाँ कुछ विकास होगा, ऐसा आप अवश्य भरोसा होगा, में दिला। अवश्य होगा। और मैं बताऊं, आज मैं आंवला में था, जी वहां पे काफी लोग बैठे थे, कुछ मीडिया के लोग भी थे। जी जी मैं पूरे साल में, जनता जो मौका देगी, पूरे साल में क्या बजट आया और क्या काम हुआ, एक अपना रिपोर्ट कार्ड जारी करता रहा हूं और यहाँ भी जारी करूंगा। बिल्कुल। ठीक है, और कुछ बहुत बढ़िया बात। कुछ कुछ बातें मैंने सुबलेश तो आप भैया को देख रहे ना भाई बताई है, मैंने सुबलेश क्या भैया आया आपको और क्या बता किया। दें। आप जनता से वोट की अपील करें, आपको ये 4-5 हजार लोग कल तक देख लेंगे। आप हमारे नगर हाँ पंचायत के लोगों से वोट की अपील कर मैं दें, भाई हम ये सभी मकसद हमारा है। सभी हमारे जो ठिरिया ग्रुप के मेंबर हैं, इसमें जुड़े हुए लोग हैं, जो मेरी बात को सुन रहे हैं, मैं उनसे विनती कर रहा हूं, गुजारिश कर रहा हूं कि 7 मई को साइकिल का बटन दबा के आप हमको अपना आशीर्वाद दें। और मैं आपके मान सम्मान के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, आपके विकास के लिए और आपके बच्चों का उज्जवल भविष्य हो, इसके लिए काम करूंगा। और नौजवानों को रोजगार मिले, इसके लिए भी काम करूंगा। और ये ठीक, भरोसा बहुत आपका टूटने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं इंशाल्लाह। माननीय अखिलेश यादव जी का सिपाही बन के आया हूं। जी अखिलेश, बिल्कुल। मैं उत्तर प्रदेश में बहुत से नेताओं को देखा हूं, कई मुख्यमंत्रियों के करीब जाने का भी अवसर मिला, लेकिन अखिलेश यादव जी एक ऐसे नेता हैं जो बड़े ही सुलभ, बड़े ही सरल, और उनके सामने कोई बात कहने में कभी हिचकिचाहट भी नहीं होती है। तो मुझे भरोसा है कि इस बार
आंवला में भी हम लोग जीतेंगे और इंडिया गठबंधन की सरकार भी बनने जा रही है इंडिया के अंदर। जी हमारे एक हमारे नेता मजबूत होंगे तो हम लोग आंवला के लिए कुछ करेंगे, अवश्य करेंगे। एक सवाल और है मेरा, हम्म। सांसद जी कहूंगा मैं एडवांस में। ठीक है। नगर पंचायत चलिए, नगर मैं पंचायत आपकी झिरिया भावनाओं की निजावत खां कद्र में, कर रहा हूँ, लेकिन जब तक नगर पंचायत झिरिया वोट नहीं पड़ निजावत खां जाते। में हमने मान लिया, वो आगे की बात है। नगर पंचायत झिरिया निजावत खां में लगभग 25,000 वोट वैसे है, सांसद में करीब 17,000 वोट है। और आजादी से लेके अब तक हमारी नगर पंचायत में लड़कों के लिए जूनियर हाई स्कूल नहीं है। उसका कारण ये है कि हमारे नगर पंचायत के पास जगह नहीं है। इस कारण कोई स्कूल आज तक बन नहीं सका और कोई बनवा नहीं सका। तो हम आपसे ये उम्मीद करते हैं, आप किसी भी तरीके से, सांसद निधि से ये पॉसिबल नहीं है, आप कौन से तरीके से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, जगह की व्यवस्था आपको ऐसा है, आप क्या जीतने करते के हैं? बाद ये हमें करानी है, इंटर आप कॉलेज। करते क्या हैं? जी, आप क्या सरकारी करते इंटर हैं? कॉलेज। मैं तो मजदूर हूँ, सऊदी अरब में जॉब करके लौटा हूँ, अभी बेरोजगार हूँ। ऐसा है ना, जब भी कभी सरकार की कोई योजना आती है, जी जी सरकारी भवन बनना होता है, तो जी उसका जी प्रावधान है कि या तो ग्राम पंचायत की जमीन हो या फिर बिल- कोई जमीन को दान करे। जी सरकार जी, जमीन खरीद के बहुत कम स्कूल बनाती है। ये बिल्कुल, ये हम जानते हैं तो सांसद जी, लेकिन आप तक आप बात ये इसलिए सुनिए पहुंचाई है। मेरी जी बात तो जी सुनिए। जी आप सब हमको मौका देने जा रहे हैं, मौका बिल्कुल। मिलेगा तो आप दान दाता तैयार रखना, स्कूल हम बनवा देंगे, बिल्कुल। लेकिन दा, जमीन दान दाता दाता तैयार दा, करिएगा। हाँ, दान दाता तैयार कर, वो तो कर लेंगे। कुछ दान दाता आप भी बन जाना, आप भी दान कर देना। आपकी तरफ से। हाँ। मतलब दान तो वही हमारे करेगा यहाँ। जिसकी जमीन ठिरिया में होगी। मेरी जमीन होती तो मैं भी दान कर देता। नहीं, खरीद लेंगे, हम चंदा कर लेंगे, कोई दिक्कत चंदा नहीं है। करके जगह हाँ, चंदा खरीद कर लो, लेंगे। अच्छी बात है, अच्छी बात है। सरकारी सरकारी इंटर कॉलेज की जरूरत भी है, और हमारी हमारी मेरे साहब, बहुत हमारी जो देखिए, है। जो हाँ। लोग जो लोग शिक्षा पे बात करते हैं, मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं लोग। बिल्कुल। क्योंकि मैं तो शिक्षा ही एक ऐसी पेशे से ही शिक्षक हूँ मैं। मैं शिक्षा पढ़ाता ही हूँ, ही टीचर हूँ। हमारे समाज जी की जितनी भी खामियां हैं, इनको जी, दूर करने का केवल एक ही रास्ता है, वो शिक्षा हो। इसके अलावा शिक्षा, सबसे। कोई रास्ता नहीं है। बिल्कुल। कोई आगे रास्ता नहीं। बढ़ने का एक ही रास्ता है कि लोग शिक्षित हो जाएं। और हाँ। मैं जलालाबाद में था तो मैंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया। मैं लड़ाई जी। लड़ लड़ के पॉलिटेक्निक और IITI भी मैंने अपने यहाँ ब्लॉक लेवल पे बनवा दिया। बनवा दिया आपने। हमने जी। अपने ये संसाधनों से वहां पे डिग्री कॉलेज भी खोला, जिसमें अच्छा। मैं उसकी ये एक ये चाय भी आज तक मैंने नहीं पी होगी। ये एक चाय उम्मीद भी हम मैंने नहीं पी आपसे होगी यहाँ उसमें। औला में भी करते हैं। बिल्कुल। अब आप हमारे और नेता वहीं के बनने जा लोगों को रहे हैं मैंने तो। बना दिया, हाँ। वही लोग चला रहे हैं उसको। हाँ। तो हाँ। चलिए, मेरे आज साहब, अब हम विदा लें आपसे, क्योंकि बहुत एक हमें एक काम मिनट है। का बस एक मिनट और दे दीजिए बस। मैं कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ सिर्फ इंटर कॉलेज की बात नहीं है, बल्कि हमारी 50,000 की आबादी है लगभग, ये ठिरिया की, जिसमें 20-25,000 वोट है। तो इसमें हमारे इंटर कॉलेज की भी जरूरत है ना। हमारे पास सरकारी अस्पताल है, यानी हमारे पास ये बेड नहीं है कि नहीं है, अगर सरकारी अचानक अस्पताल नहीं है, अचानक रात में सरकार की सुविधा अगर कुछ कोई नहीं है। हाँ, अगर रात में अचानक कोई बीमार पड़ जाए सर, तो हमें शहर में ही भागना पड़ता है। अब 50,000 की आबादी में कम से कम इतना होना चाहिए कि रात के 1 बजे अगर कोई हमारा फैमिली मेंबर बीमार होता है तो हम उसको यहाँ पे इलाज के लिए अपने यहाँ ले जा सके। ठिरिया के अंदर एक सेंटर हो, वो भी नहीं है हमारे पास। ना ही कोई बच्चों का पार्क है। मतलब जो मूलभूत ये सुविधाएं हैं, जरूरी है यहाँ पे होना चाहिए इतनी बड़ी आबादी के अंदर। तो उसका आपको ध्यान रखना है MP बनने के बाद। ये हम बिल्कुल उम्मीद ध्यान करते हैं। रखेंगे, बिल्कुल और ध्यान रखेंगे, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। एक आखिरी शिकायत है, वो सब लोगों की तरफ से है, वो आपको पहुंचा देता हूँ, उसके बाद में आप विदा ले लीजिएगा बस। वो ये शिकायत है कि हमारे जो यूथ है ठिरिया का, उनका कहना है कि हम समाजवादी पार्टी को हमेशा सपोर्ट करते हैं, वोट करते हैं, अनकंडीशनल करते हैं यहाँ से। और अभी हमने पोल चलाया था अपने ग्रुप के अंदर, तो उसमें हमने गठबंधन वर्सेस ऑल रखा था। हमें वहां से रिजल्ट मिला, 80% का रिजल्ट आया, 80+ का रिजल्ट आया वहां से। 80+ जो है वो सपोर्ट गठबंधन को ही है, आपके लिए ही है वो। तो उसमें ये है कि उनकी शिकायत कि हमने इससे पहले अगम जी को, अगम मौर्य जी को जो है पूरा लड़ाया, सपोर्ट किया, वोट किया, सब किया। उससे पहले भी हमने रुचिवीरा जी जब आई तो हमने उनको भी किया, सब साहब किया। ये लेकिन सवाल हमारे उनसे यहाँ करना, आप ये सवाल आप हमारे उनसे कर लेना। हम ठीक है, आपसे समझ लीजिए, आपसे सवाल है ये अध्यक्ष महोदय, कि बस हमारे यहाँ कोई पलट के लौट के नहीं आता है कोई भी। तो ये शिकायत हमारे युवाओं की है, उनको मैं जरूर आप आऊंगा, ये। मैं हाँ आऊंगा, और बस। बताइए। हाँ, मैं ये पूछा था कि और क्या नीरज सुनिए, मौर्य क्या लौट के आएंगे? सुनिए, हाँ, बस यही है। मैं 7 को यहाँ पे चुनाव है, जी। परसों।
उसके जी, बाद परसों मैं है। जा रहा हूँ शाहजहांपुर। ठीक है। 13 तारीख को वहां मतदान है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे 8 तारीख को आ रहे हैं। हमारी है कि वहीं रहना, चूंकि वो विधानसभा भी मेरी रही है, उसको जी, जिताना जी। भी है मुझे। और फिर मैं अच्छा। 14 या 15 में बरेली आऊंगा, तो सुबलेश जी। भाई से कहेंगे चलो यार ठिरिया वालों की चाय पी लेते हैं। बिल्कुल, मोस्ट ठीक है, बिल्कुल। मोस्ट मोस्ट वेलकम, वेलकम है मोस्ट सर आपका, ठीक है, वेलकम। बिल्कुल। बहुत। आ जाएंगे। वैसे मैं बताऊं, मैं आपके यहाँ एक बार और गया था ठिरिया, अच्छा। तब मेरा टिकट नहीं हुआ था, जी। तो मैं ठिरिया गया था और एक सज्जन के यहाँ बैठ के चला आया था। अच्छा। हाँ, तो चलिए इस बार। हाँ। फिर आएंगे और बार बार आएंगे। जनता हाँ, मौका ये देगी, जनता मौका देगी, तो सांसद को कैसे काम करना है ये आपको दिखाऊंगा करके। ठीक है, बढ़िया बात जनता है, को बहुत अच्छा लगा आपसे। जनता जी। को शिकायत का मौका नहीं दूंगा। ये नहीं होगा कि सांसद को लोग ढूंढ रहे हैं और वो मिल नहीं रहा है। ये हाँ। भरोसा यही। करिए मेरे ऊपर, बिल्कुल, ये यही भरोसा यही करिए चीज है, मेरे ऊपर। लोगों को चाहिए, बिल्कुल। ठीक यही भाई। उम्मीद है आपसे। और हम सब लोगों को बहुत उम्मीदें हैं आपसे कि आप कल जब संसद पहुंचेंगे तो हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है बहुत अच्छे से वहां पे करेंगे, और सुरक्षा सम्मान के बिल्कुल, लिए हमारे जो है लड़ाई लड़ेंगे आप वहां पे आपकी जाके। आवाज संसद में भी सुनाई देगी, ये भी देखिएगा। जरूर, ठीक जरूर, है। जरूर। चलिए, बहुत बाकी ऐसा धन्यवाद है, आपका अब टाइम ये देने तो के बात लिए। चर्चा हो गई। अब आप जी। 7 तारीख को, अभी जो बिल्कुल। चुनाव का सबसे असली दिन है वो 7 तारीख जी। है। ज्यादा से ज्यादा मतदान कराइए। ठीक है। उसके लिए इतने बड़े ग्रुप के लोगों को एक योजना बना लेनी है। पूरे दिन मतदान होगा। जी। जितना ज्यादा वोट आप डलवा लोगे वही हम लोगों के लिए फायदेमंद होगा। और मैं जी, बिल्कुल। ठिड़िया में लोगों से अपील करके आया हूं कि भाई इस बार 15,000 वोट देना साइकिल पे। तो आप ठीक है। प्लानिंग करिए और 15,000 वोट पड़ जाए, इसकी प्लानिंग करिए। उसमें कहीं ठीक है, बिल्कुल। हमारी है, सुबलेश जी की आवश्यकता है, बताइए भाई, हम लोग भी आपके साथ। हाँ, ना ना, मैंने खुद से पर्सनली अपने ग्रुप में पहले से ही एक मतदाता जागरूकता का अभियान छेड़ा हुआ है पहले से ही। प्लानिंग करिए, बस इसको हाँ। कैसे प्लान होगा, हाँ, ये आपकी बिल्कुल, जिम्मेदारी। बिल्कुल। ठीक बिल्कुल, भाई। वोटिंग परसेंटेज बढ़े, इस पे हम भी काम करेंगे। ठीक है, बहुत जी बहुत भाई, शुक्रिया थैंक आपका, यू, आपने। शुक्रिया, थैंक जी। यू, थैंक यू। बस। ठीक। जी डॉक्टर साहब। जी, चलिए, अध्यक्ष महोदय, जो जो कुछ शिकायतें थी हमारी, मतलब जो आखिरी वाली शिकायत थी वो आपसे ही है, वैसे वो देखिए, संगठन की है, वो देखिए जो आपने प्रत्याशी वो की नहीं सवाल है। किया, हमारा परिवार हमेशा ठरिया में सुख दुख में शामिल रहता है। जी। और और हम भी वायदा कर रहे हैं कि आदरणीय नीरज मौर्य जी एक बार नहीं बार बार आप लोगों के बीच में आएगा। बिल्कुल, ऐसे हमारे सारे युवाओं की मतलब ये उम्मीदें हैं, तो हम भी उम्मीद कर रहे हैं कि आप भी खरे उतरेंगे अपनी इन बातों के ऊपर जो है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये शिकायत, हाँ, ये शिकायत दूर हो जाएगी कि भाई प्रत्याशी जो है एक ही बार आता है वोट मांगने, उसके बाद दोबारा कभी आता नहीं है। तो ये शिकायत जो है वो दूर करवाइए आप लोगों की जो है ना। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से रूबरू हुए, और जी। इतना अच्छा ग्रुप आप लोग चला रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और उम्मीद बहुत करते हैं कि शुक्रिया हम आपका। लोग बार बार एक दूसरे के संपर्क में बने रहेंगे। बहुत बहुत बिल्कुल। बिल्कुल, शुक्रिया। बिल्कुल, बिल्कुल। जल्दी जल्दी आपसे मुलाकात होगी फिर। बहुत बिल्कुल बहुत बिल्कुल धन्यवाद। भैया। चुनाव के बाद, जीतने और के बाद फिर आपसे सब मुलाकात होगी। लोग वोट भी बढ़िया डालिए और दुआ भी करिए कि हमारे जरूर, जी। प्रत्याशी जरूर। आदरणीय नीरज मौर्य जी चुनाव जीते। ठीक है जी, बिल्कुल। बिल्कुल। शुक्रिया भैया, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। शुक्रिया, शुक्रिया। चलो भैया साहब भाई, ठीक है। ठीक। ठीक। हाँ, तो राफत भाई, ठीक है। बात जो है, वो जो मैसेज था वो पहुंच गया भाई, हम लोगों की हाँ। तरफ से भी और बाकी जो है अच्छा, लोगों चलो तक। आप चलो बात करो, मैं जरा फिर चल रहा हूँ, हाँ। जरा हाँ, निकलना हो ठीक है। रहा है। ठीक, ठीक। ठीक है, ओके। मैं देखता हूँ अगर कोई और जुड़ेगा, हाँ, बात जुड़े करना तो उससे चाहेगा तो बात मैं जोड़ करो। देता हूँ। हाँ, हाँ। ठीक है, ठीक है। ठीक है, आप काट दीजिए आप। कई सारी रिक्वेस्ट बीच में तो अभी आ रही थी। अब अगर कोई और भाई जुड़ना चाहे तो आइए, बात कर लेते हैं। मैंने आप सब लोगों से पहले ही एक पोस्ट लिखी थी यार, दोपहर में ही लिखी थी या सुबह लिखी थी। किसी ने कोई सवाल अपना लिखा ही नहीं। मैं कह रहा था कि भाई सवाल आप वहाँ पे लिख दीजिए, तो मैं आपके बिहाफ पे जो है सबकी तरफ से सवाल करूंगा। अब जो मेरे जहन में आया वो मैंने कोशिश की उनके सामने रखने की बात को। एक बार मैं अपने लैपटॉप के थ्रू चेक कर लेता हूँ, कमेंट्स आपके अगर आए हो तो देख लेता हूँ।
आप में से कोई अगर आए, अगर बात करने के लिए आना चाहे तो, डिस्कशन करने के लिए, तो रिक्वेस्ट करें इस पे लाइव में जुड़ने के लिए। अली अली इकराम हुसैन साबरी का कमेंट आया है, ये कह रहे हैं कि बिल्कुल ये 3 सवाल अहम हैं, बस यही ज़्यादा चर्चा में रहने चाहिए। इंटर कॉलेज, सरकारी हॉस्पिटल और सरकारी बैंक, बस ये 3 मुद्दे बहुत अहम हैं। जी, बिल्कुल कोशिश करिए वही कि उन तक पहुँचाया जाए। और यहाँ पे जो डिस्कशन हुआ है वो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ऐसे ही ओरली है। यहाँ पे जो भी बात हो रही है वो ऑन रिकॉर्ड बात है। तो ये ऑन रिकॉर्ड है, ये जो बातें हैं वो ऑन रिकॉर्ड हैं। यार कुछ टेक्निकल दिक्कत आ रही है तो जुड़ने में प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे। और कोई कमेंट अगर आपका हो तो बताइए भाई। फिलहाल ये था कि हम अपने इस डिजिटल मंच के थ्रू जितना हम कर सकते थे हमने कोशिश की है। और बाकी अब जो भी है आप लोग की बात भी पहुंचाने की कोशिश की है। बेहतर समझते हैं सभी लोग। और नहीं कोई भी जुड़ पा रहा है। और मैं देखता हूँ टाइम क्या हो रहा है अभी। और इसको बहुत ज़्यादा लंबा इसको नहीं खींचेंगे यार। लंबा होता है तो फिर लोग देखना नहीं चाहते। आधे घंटे से ज़्यादा ऑलरेडी हो ही चुका है। अ, जो पॉइंट्स मेरे उसमें आए थे जहन में, वो मैंने थोड़ा सा अपने लैपटॉप में नोट किए थे, तो मैंने पूछने की कोशिश की और पूछा भी। खैर देखते हैं भाई फिर क्या होता है। एक रिक्वेस्ट आई है यार। इसमें आज ये शो भी नहीं हो पा रहा है कि कितने लोग इसमें हमें देख रहे हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन भी अपडेट नहीं हो पा रही है अभी इस वक्त। चलिए खैर, ये एक कोई बहुत ज़्यादा प्लान्ड वो नहीं था मीटिंग। ये अचानक ही मतलब चीज़ें ऑर्गेनाइज हुई। लेकिन यहाँ पे जो चर्चा हुई तो वो आप समझिए कि ये हमारा एक ऐसा मंच आज तकरीबन 14 साल के बाद एक बन गया है। ये ऐसा मंच के इसकी आवाज़ जो है वो हमारी बहुत दूर तक पहुँचती है, बहुत दूर तक पहुँच रही है आप सब लोगों के सहयोग से। तो इसका ये एक मीडियम है। और इसका जो काम है वो इतना ही है कि वो इस मंच के थ्रू हमारी आवाज़ हम जहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं वहाँ तक पहुँच जाए। बाकी जो एक्शन करना है, जो चीज़ें करना है, वो हम सब लोगों को ज़मीन पे आके ही करना है ना। यहाँ पे सिर्फ हम एक वैचारिक जो है वो थॉट्स को एक्सचेंज कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे बैठते हैं हम लोग आकर के कि ताकि हमारा जो समझ है, जो विचार हैं, जो नॉलेज है, वो शेयर कर सके, है ना। उसके बाद भाई देखो, चीज़ें हम लोगों को ही करनी पड़ेंगी, हम लोगों को कोशिशें करनी पड़ेंगी तो हमारी चीज़ें सुधरेंगी मतलब। और बहुत से लोग हैं वो इंटरेस्ट लेना नहीं चाहते, इंटरेस्ट नहीं लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यार क्या है यार, हम तो खुद से अपनी मेहनत से चीज़ों को बदल लेंगे खुद से मेहनत करके। तो खुद से मेहनत करके हम सब कुछ मतलब वो लिविंग स्टैंडर्ड जो होता है ना जी, ये बात मैं पहले भी कर चुका हूँ, कई बार अक्सर करता ही रहता हूँ कि यार लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो हमारा जब देश, हमारा कंट्री, हमारा शहर, हमारा कस्बा या गांव का जब विकास होता है, डेवलप होता है ना, तो लिविंग स्टैंडर्ड तब हमारा बदलता है ना। हम पैसे कमा के कार तो खरीद सकते हैं लेकिन पैसे कमा के रोड नहीं बनवा सकते। रोड वही है सेक्टर रोड। आप नई कार लेके आइए, आप मर्सिडीज लेके आइए, आपको जाना अभी सेक्टर रोड से, टूटे हुए रोड से ही निकल के पड़ेगा हाईवे के ऊपर। तो वो विकास जो है, विकास का ये रोल है। उससे हमारे अपने पर्सनली पैसे कमाने से या अमीर होने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रोड टूटी हुई नहीं बनेगी हमारे अमीर होने से, है ना। तो वो कलेक्टिव एक एफर्ट होंगे जो हमें करने होंगे। जो काम गवर्नमेंट से या हमें एमएलए साहब से या एमपी साहब से करवाना है तो वो उसके लिए हमें एफर्ट्स करने पड़ेंगे मिलके, है ना। उसका जो है हम नतीजा देख रहे हैं कि जैसे कि आज बात हुई, है ना, आवाज़ वहाँ तक पहुँची।
जो आपकी कोई नाराज़गी थी यूथ की कि वो मैसेज भी गया, वो मैसेज भी पहुंचा। और बाकी हम मतलब पैसे कमाते हैं तो हम क्या करेंगे भाई, एसी खरीद लेंगे यार, एसी तो खरीद लेंगे यार, कोई लाइट तो इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं मतलब 24 घंटे उपलब्ध करा सकते, वो तो गवर्नमेंट कराएगी, जब विकास होगा तभी होता है, उसमें खैर काफ़ी सुधार है। तो ये मतलब मैं ये थोड़ा सा अपने विचार रख रहा था। अब एक बार फिर आपके कमेंट्स चेक करता हूँ, और नहीं जुड़ पाया भाई जाहिद भाई आपका, यार आज तो कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा है, और भी एक दो लोगों की रिक्वेस्ट आई लेकिन किसी का भी नहीं हो पा रहा है, कट जा रहा है, टेक्निकल इशू करके फिर आ रहा है इसमें। ठीक है, मैं एक बार कमेंट चेक करता हूँ, फिर हम उसके बाद से ख़त्म करते हैं, और फिर कोई प्लान जो है वो करके, और एक अपील जो मैंने की थी कल वाले प्रोग्राम में की थी, एक बार फिर से कर देता हूँ कि एक किसी गरीब बंदे का जो है वो घर बनवाया जा रहा है, उसमें काम शुरू कर दिया गया है, और तकरीबन 1.25 लाख का इंतजाम था, तो उससे काम हो रहा है, और हमें उसमें 2.5 से 3 लाख रुपए की ज़रूरत है। वो काम चल रहा है, तो वो इलेक्शन से निपटने के बाद, परसों के बाद इंशाल्लाह ग्रुप में एक कैंपेन चलेगी, तो उसमें हम को तकरीबन जो है 1 लाख रुपए का हम उस पर टारगेट रखेंगे इकट्ठा करने का। तो वो सब आप लोगों को ताउन करना है, और बाकी जो उसकी इमेजेस या वीडियोस वगैरह हैं तो वो आप तक पहुंचाई जाएंगी। काम हो रहा है, और वो यहीं पे है हमारे ही खेरा मोहल्ले में ही, इस तरफ ही वार्ड नंबर 6 में ही पड़ता है वो। तो उनको काफ़ी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो उनका ये जो काम है हम लोगों को इंशाल्लाह मिल के करवाना है, किसी गरीब का घर जो है बनाना है। तो और बाकी वो और जानकारी मैं अपनी पोस्ट लिखूंगा उसके लिए स्पेशली, तब उस पर हम बात करेंगे। तो ये बस मैसेज आप तक पहुंचाना चाह रहा था, तो ये इसलिए मैंने ये बात रखी। और बाकी अगर आप नहीं जुड़ पा रहे हैं तो कमेंट में बता दीजिए, कोई भी अगर कोई बात अगर है आपकी तरफ से। भैया अली अली इकराम हुसैन साबरी साहब के कमेंट दिख रहे हैं मुझे, तो और किसी के सऊदी अरब से ही भैया मतलब जो बंदा अपने यहाँ होते हैं ठेरिया में, वाकई में यार, क्योंकि मुझे तो वो भी एक्सपीरियंस है ना कि मैं तो वहाँ रहा हूँ सऊदी अरब में, वहां पर रह के यहाँ की फिक्र बंदा ज्यादा करता है, कोई भी होता है वो वहां पर रह के ज्यादा खबरों पे ध्यान देता है, क्योंकि यहाँ के जो पर्सनल जो इश्यूज होते हैं उनसे दूर होता है वो। अब हम लोग यहाँ पे जब रहते हैं तो हमारे अपने ही बहुत सारे मसले मसाइल चलते रहते हैं, तो उतना ध्यान नहीं दे पाते। तो अली इकराम हुसैन साबरी भाई के हमें सारे कमेंट उन्हीं के दिख रहे हैं कि और कह रहे हैं क्या, बिल्कुल भाईजान इंशाल्लाह जरूर, आज उनके कानों तक बात पहुंची है, ये बहुत अहम है भाईजान, अब उनको याद तो रहेगी ठिया की, बिल्कुल ठिया की भाई। अब यार अब हमारे कितने सारे दोस्त हमसे कह रहे थे यार कि मतलब एक तो मोरल डाउन करने की बात होती है देखो, अब वो कह रहे थे यार चुपचाप वोट कर दो, चुपचाप वोट कर दो, बिल्कुल मत बोलो। आज हम कम से कम बोले, तो आप प्रत्याशी आए तो बात करने के लिए तो आए कम से कम, भाई उनने बात सुनी भी, हाँ है ना। और मैंने तो डायरेक्टली मतलब जो था उनसे बात कही दी, जो भी कहना थी मेरे जहन में थी, आप लोगों की तरफ से मैंने ये बात की। अब टाइम कम था, टाइम की लिमिटेशंस थी, तो वैसे तो दिक्कत है भाई उनको भी, ये बात तो हम समझ ही सकते हैं कि एक प्रत्याशी है तो उसके पास टाइम की इस वक्त बहुत कमी है, क्योंकि टाइम लिमिटेड है, और इलेक्शन की बिल्कुल तैयारी है, 1-2 दिन बचा है। तो लेकिन फिर भी इतना टाइम कोशिश करके लिया, और जब उन तक ये बात पहुंची तो उन्हें लगा कि यार ठीक है यार, इस हमें इस मंच पे जो है जाना चाहिए, और जाके अपनी जो बात है या वो लोगों तक कहना चाहिए, है ना। तो एक माध्यम हम बने आप लोगों के सभी के सहयोग से, तो ये एक अच्छी बात है। और आगे भी चीज़ें जो हैं सुधार ऐसे ही होता है, धीरे धीरे सीखते जाते हैं, और है ना सुधार होता जाता है चीज़ों के अंदर। अब आगे उन्होंने खुद ही कहा यार कि आगे जो भी मीटिंग होगी या कुछ भी होगा, तो ऐसा नहीं है कि हम खुद आप ध्यान रखेंगे, बिल्कुल वो ध्यान रखें भाई। और जो भी इस तरह के कोई कार्यक्रम या प्रोग्राम हो तो कम से कम इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचे। वो लोगों की अपनी मर्जी है कि वो अटेंड करेंगे या नहीं करेंगे, जाएंगे या नहीं जाएंगे, वो सबकी अपनी अपनी मर्जी है, उसमें किसी का कोई जोर नहीं हो सकता। लेकिन इंफॉर्मेशन जो है, जानकारी जो है लोगों तक पहुंचना, अवेयर होना तो कम से कम जरूरी है। बस यही बात के लिए ये पूरा आज का जो लाइव मीटिंग थी वो अरेंज हुई। और
बहुत ज़्यादा लोग तो इसमें नहीं जुड़ सके भाई, कोशिश करने के बाद भी। जाहिद भाई का एक दो बार आया और आमिर भाई का भी आया, लेकिन कनेक्टिविटी नहीं हो पाई। चलिए खैर, बाकी की चर्चा जो है अभी इस पर कंटिन्यू रखिएगा। अभी कमेंट्स में अपने सवाल, अपनी बातें रखिएगा, क्योंकि ये इलेक्शन से पहले तो अब खैर आखिरी मीटिंग ही है, लेकिन आगे भी इस तरह की मीटिंग्स जो हैं कैंडिडेट से इस मंच के ऊपर इंशाअल्लाह होती रहेंगी। तो आप लोग इसका ध्यान रखें, और कभी भी कोई भी मोरल डाउन करने की कोशिश ना करें, बल्कि साथ में आए, सपोर्ट में आए। ये कोई पर्सनल हमारा बेनिफिट के लिए ये नहीं है, हमने भी टाइम दिया। हालांकि कल के लिए उन्होंने जो है कल के लिए कहा था मुझसे, लेकिन कल मैं बिजी था तो मैंने मना कर दिया था कि कल को मैं शाम को टाइम नहीं दे पाऊंगा। और आज तक ही प्रचार का शायद दिन था तो ये बिजी थे, लेकिन फिर भी उनसे जब ये कहा तो उन्होंने अपने आप ही ये टाइम जो है वो निकाला, और निकाल के उन्होंने कहा कि नहीं, हम इस पर जो है इस मंच पे आपके जरूर अपनी बात को रखेंगे। चलिए खैर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब लोगों ने ये टाइम दिया और आपने सुना, और जो है अपने विचार कमेंट्स के थ्रू आप रख रहे हैं। लेकिन ये इसमें लगातार जो 3-4 दिन से हम लाइव मीटिंग कर रहे हैं, तो उसमें ये देखते हैं कि जब हम इसको फिनिश कर देते हैं प्रोग्राम को, उसके बाद में कमेंट्स जो हैं सारे व्यूज हो पाते हैं। पता नहीं क्या इन्होंने फेसबुक ने अपडेट इस तरह का कर दिया है कि लाइव कमेंट जो है वो चलते हुए नहीं दिख पाते हैं। कभी दिख जाते हैं, कभी नहीं दिखते हैं, ये दिक्कत आती है। ठीक है भाई, सब लोग अपना ख्याल रखिए, और जो भी है आप समझदारी से अपना डिसीजन जो है वो आप ने लीजिए, और सब लोग मिलके कोशिश करिए। सबसे पहले तो हम हमारे मतलब नेशनल लेवल पे तो हमारी चिंताएं हैं ही हैं, जो डिसीजंस हो रहे हैं, और हमारी जो आवाज़ वहाँ तक जो है वो हमें पहुँचानी है। उन्होंने कहा भी कि मैं संसद में आपकी जो है ये बात, ये आवाज़ जो है वो पहुँचाऊंगा। कम से कम उन्होंने कहा है, तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो फर्क पहुँचेगा, पड़ेगा इसका, है ना। बात जब निकलती है तो फिर दूर तलक जाती है। तो अब बात इस तरह से हम ठिया ग्रुप के मंच पे इकट्ठे होकर एक साथ निकालते रहेंगे और कोशिश करते रहेंगे। और बस यही, अगर किसी के मंच तक नहीं पहुंच पाएंगे तो कोशिश करेंगे उसको अपने मंच पे लेके आए। ठीक है, अपने मंच पे लाके अपनी बात को उसको कहें। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह ये करने का मौका मिला आप सबके सहयोग से। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। सब लोग अपना ख्याल रखिए, और समझदारी के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए, रुकिए मत, भागिए मत, बस चलते रहिए, इंशाल्लाह चलते रहना है। ठीक है, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।